नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राहुल वैष्णव। आप सबका हार्दिक स्वागत है कबीर कोचिंग क्लासेस में। इस क्लास में स्टडी करेंगे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट टाइप 4। लास्ट क्लास में स्टडी किया था यूनिट डिजिट टाइप 3 के बारे में। इस क्लास में स्टडी करते हैं फैक्टोरियल के बारे में। अगर कोई संख्या फैक्टोरियल है, जिसका हिंदी मीनिंग है क्रम गुणित, अगर कोई संख्या फैक्टोरियल है, उस संख्या का यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाए मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में। अगर कोई संख्या है n, तो फैक्टोरियल n में यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। फैक्टोरियल n को इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है। अब फैक्टोरियल n में यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, देखिए पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एक फैक्टोरियल का मतलब क्या है। एक फैक्टोरियल का मतलब एक है, ठीक है। फिर दो फैक्टोरियल का मतलब एक इंटू दो यानी कि 2। फिर तीन फैक्टोरियल का मतलब एक इंटू दो इंटू 3, ठीक है, तो 6 हो गया। चार फैक्टोरियल का मतलब एक इंटू दो इंटू 3 इंटू 4 यानी कि कितना हो गया 24। इसी तरह से पांच फैक्टोरियल का मतलब एक इंटू दो इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 120। इसी तरह से छह फैक्टोरियल का मतलब एक इंटू दो इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, सो दैट इज इक्वल टू 720। तो अगर आप देख रहे होंगे ये फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। अगर कोई n फैक्टोरियल है तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। n फैक्टोरियल को n इसको बाहर निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाता है, n में एक कम हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से n-1 को बाहर निकालेंगे तो n-2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इसमें देख रहे होंगे कि एक फैक्टोरियल से लगा करके चार फैक्टोरियल तक जब सॉल्व करते हैं तो कोई भी संख्या के पीछे इकाई का अंक जीरो नहीं आ रहा है। पांच फैक्टोरियल से आगे n फैक्टोरियल तक जब सॉल्व करेंगे तो हर संख्या के पीछे इकाई का अंक जीरो आएगा, ठीक है। अब इससे क्या मालूम पड़ता है, तो पहली चीज नोट करिए कि चार फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तक जब अपन सॉल्व करेंगे तो वो चार का मल्टीपल होगा। क्या होगा, चार का मल्टीपल। अब देखिए कैसे, चार फैक्टोरियल में क्या है 24 है, 24 क्या है चार का मल्टीपल है। पांच फैक्टोरियल देखिए 120 है, 120 चार का मल्टीपल है। छह फैक्टोरियल देखिए 720, 720 भी चार का मल्टीपल है। और दूसरी चीज देखिए, इसमें पांच फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तक संख्या का इकाई अंक जीरो रहता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 58 की पावर 59 फैक्टोरियल। तो किसी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो मैंने आपको बताया था उस संख्या के पावर में 4 का डिवीजन कर देते हैं। अब देखिए 59 फैक्टोरियल, 59 फैक्टोरियल क्या है, 4 का मल्टीपल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 फैक्टोरियल के बाद में n फैक्टोरियल तक 4 का मल्टीपल होता है, तो 59 क्या है, 4 का मल्टीपल है। अब इसमें जब 4 का डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो उस संख्या के यूनिट डिजिट के पावर में क्या लिख देंगे, 4। अब देखिए 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, अब देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 64 का यूनिट डिजिट 4, 4 8 जा 32, 32 का यूनिट डिजिट 2, और 2 8 जा 16, और 16 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 6। सो 6 विल बी द आंसर। चलिए एक और एग्जांपल है सिमिलर टाइप का, 69 का पावर 59 फैक्टोरियल। जैसा कि मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 4 है या 9 है, तो देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना है, 9 है, ठीक है। अब इसकी पावर क्या है, 59 फैक्टोरियल, और 59 फैक्टोरियल क्या है, 4 का मल्टीपल है।
तो मैंने आपको बताया था किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 4 है या 9 है तो उसकी पावर सम है या विषम है, ये देखी जाती है। तो 59 फैक्टोरियल क्या है, सम है या विषम है? सम है, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। तो देखिए इसकी पावर क्या हो गई, सम। और अगर 9 की पावर सम है तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1। सो 1 विल बी द आंसर। ओके, चलिए फैक्टोरियल में और कुछ क्वेश्चन करते हैं। 59 फैक्टोरियल की पावर 69 फैक्टोरियल। अब देखिए संख्या भी क्या है, फैक्टोरियल में है। तो मैंने आपको बताया था कि 4 फैक्टोरियल के बाद में 5 फैक्टोरियल से उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। तो 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, सबका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 59 फैक्टोरियल भी क्या हो जाएगा, उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। और जब 0 की यूनिट डिजिट 69 फैक्टोरियल होगी तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 0 होगा। सो 0 विल बी द आंसर। ओके, फैक्टोरियल में कुछ सीरीज के क्वेश्चन भी आते हैं, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं उनको। जैसे देखो 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, इस तरह से 50 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए इनको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 3 मतलब 6 और 4 मतलब 24। अब 5 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 120। और 5 फैक्टोरियल के बाद में जितना भी n फैक्टोरियल हैं उनका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो बाद में जो भी संख्या आएगी वो क्या होगी, उनकी यूनिट डिजिट 0 आएगी। अब देखिए जब इनको सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 + 2 3 और 3 + 6 9 और 9 + 24 कितना हो गए, 33। तो 33 का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 3। और 3 को जब 0 में ऐड करेंगे तो 3 आएगा। सो 3 विल बी द आंसर। सीरीज क्वेश्चन में एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इसी तरह से 100 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए इनको सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 5 फैक्टोरियल के बाद में सब यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा। तो वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो 1 + 2 3, 3 + 6 9 और 9 + 24 33 और 33 का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 3। सो 3 विल बी द आंसर। ओके, 5 फैक्टोरियल के बाद में 100 फैक्टोरियल तक सारा यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 0 रहेगा। और जब 0 को 3 में ऐड करेंगे तो 3 ही आएगा। सो 3 विल बी द आंसर। सीरीज क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल, इसी तरह से 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, इसी तरह से 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, इसी तरह से 100 की पावर 100 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था 5 फैक्टोरियल के बाद में 100 फैक्टोरियल तक यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो 0 की पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 फैक्टोरियल मतलब 1 और 1 की फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, इसी तरह से 3 फैक्टोरियल मतलब 6 और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 और इसकी पावर भी 24, और इसके आगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। इनको सॉल्व करते हैं। 1 + 4 और 6 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा। और 24 की पावर 24, यानी कि किसी की यूनिट डिजिट अगर 4 है, मैंने आपको बताया था उसका पावर क्या देखते हैं, सम है या विषम है। सम है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1, और 1 + 6 7। सो 7 विल बी द आंसर। अब देखिए कुछ पावर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए कि 52 की पावर 52 और उसकी भी पावर 52, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट निकालिए। तो किस तरह से निकालेंगे, तो पहले आपको संख्या देखनी है। इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है तो उसकी पावर में 4 का डिवीजन करते हैं
और रिमाइंडर चेक करते हैं। ठीक है, तो 52 की पावर 52 में 4 का जब डिवीजन करेंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 13 चौक 52। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। ओके, और उसकी पावर को लिख देते हैं 4 लिख देते हैं। जब 2 की पावर 4 लिखेंगे तो क्या आएगा 16, और 16 का यूनिट डिजिट 6, सो 6 विल बी द आंसर। ओके, चलिए सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर इस तरह से आपको दिया जाए 32 की पावर 33 और 33 की पावर 34, तो देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो देखिए उस संख्या का पावर में 4 का डिवीजन कर देते हैं। अब देखिए 33 की पावर 34 में जब 4 का डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, और 1 की पावर 34 यानी कि 1 ही आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर उस संख्या का रिमाइंडर 1 आता है तो उसकी पावर भी क्या लिख देते हैं, 1। सो 2 की पावर 1 2, सो 2 विल बी द आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, सीरीज क्वेश्चन है। 15 की पावर अगर आपको दी जाए 49 फिर 50, इसी तरह से 16 की पावर भी 49 50, इसी तरह से 17 की पावर भी 49 फिर 50, और 18 की पावर भी 49 की पावर 50, और 19 की पावर भी 49 की पावर 50। अगर इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करो, उसका यूनिट डिजिट निकालो, इस तरह से अगर आपको कहा जाए तो मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको कोई संख्या में 5 मिल जाए यूनिट डिजिट में, तो आपको क्या ढूंढना है, 5 के संग क्या ढूंढना है, आपको सम संख्या ढूंढनी है। क्या संख्या ढूंढनी है, सम संख्या। तो इधर देखिए सम संख्या कौन सी है, 6। तो 5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो उसको यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इन संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 0। सो 0 विल बी द आंसर। आपको यही देखना है कि 5 के संग में सम संख्या देखनी है। 5 आपको यूनिट डिजिट मिल गया तो इस संख्या में क्या आ गया, आपका सम संख्या आ गई, और सम संख्या को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आता है। सो ये था यूनिट डिजिट का सारा कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया जाएगा। So thanks for watching video. Please like, share and subscribe this video.